26 जनवरी के दिन आपको सामाजिक सत्याग्रह करने की जरूरत कैसे पड़ी? ये भैरवनाथ धाम है, सामाजिक स्थल है, आध्यात्मिक स्थल है और ये हमारा गांव भी है और हम सब ये गांव के ही लोग हैं, समाज के लोग हैं और पिछले 22-23 साल से इस धाम को हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी मान के इसको सजाने का काम किया है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग सरकार का भी मिलता रहा है और सरकार के सहयोग के साथ साथ समाज का भी पूरा सहयोग मिला है। उसी के दम पे हम लोग यहाँ का जो असमतल भूमि थी उसको समतल किया। धीरे धीरे 4 बीघे भूमि पे हम लोग हैं, जबकि ये प्राचीन काल से जो पुराने अभिलेखों में करीब 9 बीघा भूमि थी, लेकिन मौके पे हमें कभी 9 बीघा नहीं मिली। उसके अलावा यहाँ तालाब के कई खंड थे। हमारी बकुलाही नदी, जिसका हम लोगों ने पुनरुद्धार इन्हीं भगवान भोलेनाथ की कृपा से किया, वह नदी अब अपने तालाब को मांग रही है। जो यहाँ का प्राचीन शिवगंगा तालाब है, जहाँ पर लोग पहले तीर्थयात्री आते थे, स्नान करते थे और स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजा करते थे, आज वहाँ पर उसको लोगों ने खेत बना लिया है। वो कोई और नहीं है, हमारे ही गांव देश के लोग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो। लेकिन उसमें हम लोगों ने वर्तमान जो तालाब है उसको पा लिया है, लेकिन जो प्राचीन तालाब है उसको लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसी के लिए आज ये सत्याग्रह है और हमारे गांव के लोग अब पूरी तरह से ठान चुके हैं कि अगर वो नहीं मानते हैं तो हम भी नहीं मानेंगे। वो जब तक हमको तालाब और हमारे भैरवनाथ की भूमि को वापस नहीं करते, हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरा, हम लोग अब विधिक रूप से कोर्ट कचहरी इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि काम हमारा वहाँ आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे अभिलेखों में पुराने दर्ज है और ये सिर्फ जिला प्रशासन की उदासीनता है। जिलाधिकारी का इस काम में इंटरेस्ट न लेना है, क्योंकि डीएम अगर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें, समाज की ताकत के साथ अपनी ताकत को मिला दें, तो यहाँ की जन समस्या रहेगी ही नहीं। क्योंकि यहाँ तो पब्लिक खड़ी है आपके साथ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा राजनीति हो रही। भूमाफिया और राजस्व कर्मी तो आपस में मिले ही होते हैं। अभी भी ब्लॉक और ब्लॉक से ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो अभी भी किसी भी नीचे से आई हुई जांच रिपोर्ट को यथावत ऊपर शासन तक भेज रहे हैं। मतलब वो ये भी नहीं देखना चाहते कि सफेद झूठ भेज रहे हैं कि काला झूठ भेज रहे हैं। जी। तो क्या आपको ये लगता है कि जिला प्रशासन से लेकर के नीचे से ऊपर तक सारे लोग भ्रष्ट दिखाई दे रहे हैं? सबसे ज्यादा तो मुझे इस जिले के जिलाधिकारी के प्रति बड़ा मतलब चिंता होती है कि क्या कोई ऐसा भी डीएम हो सकता है? सरकार इतना अच्छा काम कर रही और हमारे जिलाधिकारी महोदय किसी भी काम में कोई अपना पक्ष तो डालते ही नहीं, वो न्यूट्रल गियर होके काम कर रहे हैं। अरे न्यूट्रल गियर जहां होना है वहां होने की जरूरत है। जनहित के कामों में आपको आगे एक कार्यकर्ता की तरह से खड़ा होना पड़ेगा और इस पूरे जिले का समाज आपके साथ खड़ा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, आप जिस जिले में जाएंगे उस जिले का दुर्भाग्य होगा और ये हमारे जनपद का दुर्भाग्य। 2 साल पूरा 2 साल आपने इस जिले का बहुत नुकसान किया है और मैं ऐसे जिलाधिकारी के प्रति इतना ही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें और जनहित के कामों में वो कम से कम कुछ कर सके। मुझे नहीं लगता कि वो अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए हैं और सरकार को भी उनके कामों की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि भैरवनाथ धाम की जमीन जिन लोगों ने कब्जा किया है, क्या भगवान भोलेनाथ उन्हें सद्बुद्धि देंगे कि बिना कोर्ट गए वो इस जमीन को खाली कर दें? भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं और भगवान में मेरी आस्था है और अभी तक यहाँ तक का जो रास्ता सफर हमने तय किया है उसमें भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है। किसी इंसान का यहाँ कोई बस नहीं है। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो गलत सोचते हैं और हम जो कर पा रहे हैं, मेरे पीछे सीधे भैरवनाथ बैठे हुए हैं और मुझे तो पता है क्या होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। 2025 तक यह दुनिया का गिनती का धार्मिक स्थल होगा, प्रयागराज, और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और मैं समाज और सरकार सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप वक्त के साथ इस धाम को भी लेके चलिए, क्योंकि ये धाम इस सृष्टि का केंद्र बिंदु है। कभी आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा और इस विषय पर भी मैं कभी आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये प्रयागराज का बहुत अभिन्न अंग है। जी। आप जिला अधिकारी से क्या चाहते हैं कि भैरवनाथ धाम पर जो अवैध कब्जा हुआ है, इसके लिए उनको पहल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर वो मान लीजिए पहल करते हैं
तो प्रशासनिक अमला उनके हाथ में है, वो तो खाली करवा सकते हैं। 2019 से हमने पहली बार चिट्ठी दिया जब हमारे यहाँ योजनाएं बनने लगी सरकार द्वारा, तो हमने प्रस्ताव दिया एसडीएम को कि हमारी जमीनों को नाप दिया जाए जिससे कल बनते समय कोई विवाद ना आए। जी जी। एसडीएम ने उस जांच को एक कमेटी बनाई, कमेटी ने यहाँ पर मतलब जांच किया और जांच करने के बाद हमारा जो मंदिर का कब्जा है वो कुल 4.5 बीघे पे मिला, जबकि कागज में हम 9 बीघा थे। तो हम लोगों ने मांग की कि हमारा 5 बीघा और दिया जाए। देने से पहले भूमाफिया और स्थान नीचे के राजस्व कर्मी मिलके, दोनों लोग मिलके और बिना मुझे बुलाए उस कार्य को निस्तारित कर दिए और तालाब, मंदिर के ही खाते को तालाब बना दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे कागज निकाले हैं, बचेंगे कोई नहीं। कितना भी बड़ा अफसर हो और कितना भी पावरफुल आदमी हो, भैरन नाथ के मैटर में जो भी उलझा होगा आज नहीं तो कल कष्ट भोगना ही है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं जानता हूँ, इसलिए उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ। किसको? जिन लोगों ने कब्जा किया है या जिन लोगों ने कब्जा कराने में अपनी भूमिका निभाई है, या जो सतत जो अधिकारी, जो नेता, क्योंकि इसमें कुछ नेता भी इन्वॉल्व हैं, सत्ता दल के नेता इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबको आगाह करना चाहता हूँ कि ये जनता की आंधी है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये सरकारें बनाती है, बिगाड़ती भी है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए। भैरन नाथ हमेशा नजीर दिया है और फिर नजीर देने जा रहा है। यहाँ की जमीन लोग छोड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा। इसमें कोई, ये तो हमारा अपना चरित्र है कि हम एक तरफ सत्याग्रह कर रहे हैं, हम चाहें तो कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं और आखिरी लड़ाई कोर्ट में ही होती है। लेकिन हमारी कोशिश है कि यह कार्य जिन्होंने गलती किया है, जिन जिला प्रशासन के लोगों ने, जिन तहसील प्रशासन के लोगों ने, जिन लेखपाल ने, जिन भूमाफिया ने, वो सब अपना अपना यहाँ आके शरण लें और यहीं पे उसको हल कर लें। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, इसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।